सीधे आपको लिए चलते हैं वियतनाम के हनोई, जहां प्रधानमंत्री शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने थोड़ी देर पहले दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम में हो ची मिन्ह उनकी समाधि पर भी वो पहुंचे हैं और वहां पे वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को वियतनाम के जननायक के रूप में जाना जाता है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हो ची मिन्ह उनके स्मारक से। और अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, औपचारिक स्वागत उनका किया जा रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचे हैं। यहां पे उनका औपचारिक तौर पे स्वागत होगा। और इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की हो ची मिन्ह स्मारक, वहां भी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अब प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है वहाँ पे उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है। और बार बार इस बात को हम जानते हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि किन मायनों में प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। पिछले 15 सालों में कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वियतनाम की यात्रा पर पहुंचे हैं और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उन नजरियों से अब एक नया अध्याय लिखने की कोशिश है। और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं वियतनाम के हनोई से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका औपचारिक तौर पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया जा रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा दोनों देशों के राष्ट्रगान वो गाए गए और अब प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत की पूरी प्रक्रिया चल रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। और इससे पहले हमने देखा आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे जो वियतनाम के शहीद हैं, वियतनाम के देश को एक शक्ल देने में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उनको अपने श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री ने अर्पित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जननायक, राष्ट्रनायक कहे जाने वाले हो ची मिन्ह उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब एक तरह से औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है। और इससे पहले कल हमने देखा था प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे हनोई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर,
तो किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका सब लोगों ने स्वागत किया, खासकर बच्चों ने दोनों राष्ट्रों के झंडों को लहराकर स्वागत किया। और प्रधानमंत्री की यात्रा कहा जा रहा है किसी भी 15 साल के दौरान किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। और चाहे आर्थिक मामले हों, चाहे वो सामरिक मामले हों, कूटनीतिक मामले हों, तमाम लिहाज से प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार एक्ट ईस्ट नीति की बात करते रहे हैं और प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में ये कहा था, अपने बयान में कहा है कि किस तरह से जो एक्ट ईस्ट नीति है उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ वियतनाम को मानता है भारत। और उस नज़रिए से भी जिस तरह के पोटेंशियल, जिस तरह की संभावनाएं दोनों देशों के बीच संबंधों को नए सिरे तक ले जाने की है, उसे तेज़ी से आगे बढ़ाने की है, उस मायने में भी वियतनाम और भारत के संबंध महत्वपूर्ण हैं। और देखा जाए तो 2014 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्होंने वियतनाम की यात्रा की थी। तब आर्थिक संबंधों और आर्थिक मदद भारत की तरफ से देने का एक बड़े स्तर पर प्रयास हुआ था। पिछले जून में ही रक्षा मंत्री ने वियतनाम का दौरा किया था। उस समय रक्षा संबंधों, सामरिक संबंधों को लेकर भी कई अहम बातचीत हुई थी। और कहा जा रहा है कि रक्षा संबंधों को लेकर भी कई नई बातें हमें घोषणाएं देखने को मिल सकती है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं कई महत्वपूर्ण समझौते, कई महत्वपूर्ण पहल दोनों देशों के बीच में। और जो आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में इस वक्त लगभग 8 अरब डॉलर का व्यापार है। और लक्ष्य ये है कि इसे 15 अरब डॉलर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। और ख़ासकर देखा जाए तो तेल और गैस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच काफ़ी भागीदारी रही है। बड़े स्तर पर भारतीय कंपनियों ने जो है वियतनाम में निवेश किया है। इसका आंकड़ा 570 मिलियन डॉलर का बताया जाता है। तो निगाहें होंगी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर। और आज दिन भर के कार्यक्रम की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने देखा, दिन की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद, और अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हनोई से, यहाँ पे औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का प्रेसिडेंशियल पैलेस में। और इसके बाद कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री। वहाँ पे उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और दिन भर के कार्यक्रमों पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली भी जाएंगे और नेशनल असेंबली के जो चेयरपर्सन हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। और इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री, उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। फिलहाल हम गवाह बन रहे हैं एक भव्य स्वागत समारोह का। और हम देख सकते हैं किस तरह से सैनिक साजो सैनिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया। दोनों देशों के राष्ट्रगान यहाँ पे बजाए गए। और एक अच्छी खासी संख्या भारतीयों की है वियतनाम में। और हमने देखा किस तरह से वो भी जो तमाम भारतीय हैं वो इस मौके पर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। कल न सिर्फ हवाई अड्डे पे जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे थे उस वक्त भी लोगों ने झंडे लेकर दोनों देशों के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और अब ये जो औपचारिक स्वागत जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में थे हो रहा था वो अपने अंतिम चरण में है। और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि आज दिन भर निगाहें होंगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, क्योंकि जिस तरह से कई क्षेत्रों में सहयोग की नई वानगी लिखने की बात कही जा रही है, उसके हम गवाह बनेंगे और हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।